काली किताब, पूर्ण कहानी। शहर से बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी जर्जर सी लाइब्रेरी थी। इस लाइब्रेरी का नाम था सरस्वती भवन पुस्तकालय। कस्बे में लोग कहते थे कि यह जगह कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करती थी, लेकिन अब यहां शायद ही कोई आता जाता हो। लकड़ी के दरवाजों पर दीमक लगी थी, खिड़कियों से धूल भरी रोशनी छनकर आती थी और हर तरफ बासी किताबों की गंध फैली रहती थी। लोगों के बीच अफवाह थी कि इस लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब रखी हुई है जिसे किसी ने छुआ तक नहीं। कहते हैं कि जिसने भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसके साथ अजीब हादसे हुए। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लापता हो गए और कुछ ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अफवाहें तो हर जगह होती हैं। शायद यही सोचकर अर्जुन नाम का एक नौजवान रिसर्चर वहां पहुंचा। अर्जुन इतिहास का छात्र था और उसे हमेशा से रहस्यमयी चीजों की खोज करने का शौक था। उस दिन शाम को वह लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। अंदर का नजारा उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा डरावना था। पुरानी लकड़ी की अलमारियों में धूल जमी किताबें पड़ी थीं, जिनमें से कई की जिल्दें फट चुकी थीं। कमरे के कोनों में जाले लगे थे और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध आई। अर्जुन ने धीरे धीरे अलमारियों को देखना शुरू किया। उसके हाथ में एक नोटबुक थी जिसमें वह अपनी खोज से जुड़ी बातें लिखता था। अचानक उसकी नजर कोने में रखी एक बड़ी सी अलमारी पर पड़ी। उस पर ताला नहीं था, लेकिन उसके दरवाजे पर काले रंग के धब्बे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर जलाया हो। अंदर झांकने पर उसे एक किताब दिखी, बाकी किताबों से बिल्कुल अलग। वह मोटी काली जिल्द वाली थी, जिस पर अजीब से नक्काशी बने हुए थे। न अक्षर समझ में आते थे, न ही कोई भाषा। किताब को छूते ही अर्जुन के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने किताब को धीरे से बाहर निकाला। जिल्द पर हाथ फेरते ही जैसे उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। किताब खोलने पर पहला पन्ना बिल्कुल खाली था, मगर जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। अक्षर किसी अजीब भाषा में थे। वे अक्षर स्थिर नहीं थे, जैसे जिंदा हों और पन्ने पर हिलडुल रहे हों। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसने नोटबुक निकाली और उन अक्षरों की नकल करने लगा, लेकिन तभी कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया। उसने घबराकर किताब बंद करने की कोशिश की, मगर किताब अपने आप पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर अलग अलग चित्र बने थे, कुछ में खोपड़ियां, कुछ में अजीब चेहरे और कुछ में खून से भीगे हाथ। अर्जुन पसीने पसीने हो गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर उसकी आंखें किताब से हट नहीं पा रही थीं। अचानक आखिरी पन्ने पर उसे एक चित्र दिखाई दिया, एक आदमी की शक्ल जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। चित्र के नीचे लिखा था, वह जो इस किताब को खोलेगा उसका नाम इसमें दर्ज होगा और उसकी किस्मत वही होगी जो किताब चाहेगी। अर्जुन की उंगलियां कांपने लगीं। उसने किताब को जोर से बंद किया और मेज पर पटक दिया, लेकिन उसी वक्त उसे लगा जैसे कमरे में कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस मेज की ओर नजर डाली, किताब वहां नहीं थी। वह जमीन पर गिर गई थी और उसके पन्ने अपने आप पलटते हुए आखिरी पन्ने पर जाकर रुक गए। और इस बार वहां सिर्फ उसका चित्र नहीं था, बल्कि उसके नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ था, अर्जुन मेहरा। उसका गला सूख गया। वह लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लात मारी, मगर दरवाजा नहीं खुला। पीछे से वही फुसफुसाने की आवाज फिर गूंजी। इस बार साफ साफ शब्द सुनाई दिए, तू अब किताब का हिस्सा है। अर्जुन ने दरवाजे से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें हाँफ रही थीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल जाएगा। वह बार बार दरवाजे को धक्का मारता, लेकिन दरवाजा मानो पत्थर का हो गया था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे के भीतर का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांस से भाप निकल रही थी। पीछे से किताब अपने आप हवा में उठ गई और धीरे धीरे पलटकर फिर उसी आखिरी पन्ने पर जाकर खुल गई। अक्षर
अब खून की तरह चमक रहे थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वहां उसका चित्र अब धीरे धीरे बदल रहा था। चेहरे पर डर का भाव उतना ही था जितना अभी उसकी असलियत में। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाया। तभी एक हल्की हंसी की गूंज सुनाई दी और यह आवाज मानो हर कोने से आ रही थी। किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, किताब जीती जागती है। अर्जुन ने कांपते हुए इधर उधर देखा। कौन है वहां? जवाब नहीं आया। सिर्फ किताब के पन्ने खुद ब खुद तेजी से पलटने लगे और हर पन्ने पर अलग अलग नाम उभरते और फिर धुंधले हो जाते। नाम जिन्हें देखकर अर्जुन कांप उठा, क्योंकि कुछ नाम उसके कस्बे के जाने पहचाने लोगों के थे। वो लोग जो अचानक गायब हो गए थे और जिनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। अचानक उसके पैरों के पास से ठंडी हवा का झोंका गुजरा और उसे लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके टखने को पकड़ा हो। उसने घबराकर पैर झटका और पीछे हट गया। उसकी पीठ सीधे अलमारी से टकराई। अलमारी से धूल झरझर गिरने लगी। लेकिन उससे भी डरावनी चीज थी। अलमारी के अंदर की दूसरी किताबें भी धीरे धीरे कांपने लगी थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत के वश में हों। उसने फिर से दरवाजा खींचा, मगर इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर भागा और पूरी लाइब्रेरी से निकलकर सड़क पर आ गया। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसका सीना फटने को था। लेकिन बाहर निकलते ही उसने कुछ अजीब महसूस किया। सड़क सुनसान थी, घर अंधेरे में डूबे थे, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, और सबसे अजीब, हवा में वही पुरानी बासी गंध फैली थी जैसी लाइब्रेरी के अंदर थी। वह भागते हुए अपने घर की तरफ चला, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो घर वैसा नहीं था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां जर्जर और दरवाजे पर जाले लटके हुए थे। नहीं, ये मेरा घर नहीं हो सकता। तभी दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और अंधेरे के भीतर से वही फुसफुसाहट आई। तू अब हमारे साथ है। उसके कानों में अचानक एक आवाज गूंजी, किसी बच्ची की हंसी। वह हल्की सी थी, मगर उसमें ऐसा डर था कि उसकी रूह कांप गई। धीरे धीरे धुंध के बीच से कुछ परछाइयां उभरने लगीं, इंसानी शक्लें, मगर उनकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं। वो सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने चिल्लाकर आंखें बंद कर लीं। नहीं, दूर रहो, दूर रहो। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वह फिर से उसी लाइब्रेरी के अंदर था और सामने टेबल पर वही काली किताब रखी थी। अब किताब का कवर हल्का हल्का धड़क रहा था, जैसे किसी की सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रहा हो। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटे, हवा में सन्नाटा छा गया और फिर एक पन्ने पर अक्षर उभरे, भागने की कोशिश मत कर, बाहर सब वैसा ही है जैसा किताब चाहती है। अर्जुन ने कांपते हुए किताब खोली। पन्ने अपने आप पलटने लगे। चित्र, चिन्ह, नक्काशी सब उसकी आंखों के सामने तेजी से गुजर रहे थे और हर पन्ने के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी यादों में झांक रहा हो। उसके बचपन की यादें, कॉलेज के दिन, दोस्त, माँ बाप का चेहरा, सब अचानक पन्नों पर उभरते और फिर गायब हो जाते। और आखिर में किताब एक पन्ने पर आकर रुकी। उस पन्ने पर लिखा था, अगर तूने आखिरी मंत्र पढ़ लिया तो या तो आजाद हो जाएगा या हमेशा के लिए इस किताब का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने कांपते होठों से आखिरी शब्द बोलने की कोशिश की। हर अक्षर जैसे उसकी रूह को चीर रहा था। किताब से निकला धुआं अब पूरे कमरे में भर चुका था। उसमें परछाइयां बन रही थीं। वे सब इंसानी आकृतियां थीं, मगर उनकी आंखें खोखली और चेहरों पर मौत का सन्नाटा। उनमें से एक औरत आगे बढ़ी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे, आंखों की जगह गड्ढे और चेहरा हड्डियों से चिपका हुआ। उसकी आवाज गूंजी, हम सबने भी ये किताब छुई थी और अब हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। अब तेरी बारी है। अर्जुन कांपते हुए मंत्र पढ़ता रहा। पूरा कमरा हिल रहा था। दीवारों से दरारें पड़ने लगीं, मशालें बुझ गईं और तभी एक बड़ा सा हॉल उसके सामने उभरा, जहां सिंहासन पर बैठा एक लंबा, दुबला, राख जैसी त्वचा वाला आदमी खड़ा था। आखिरकार कोई और आया। उसकी आंखें गहरी काली थीं। मैं वही हूं जिसने ये किताब बनाई। हर आत्मा, हर नाम, सब मेरा ईंधन है और तू या तो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा या मेरी सबसे बड़ी कैदी। परछाइयां अर्जुन पर टूटने लगीं, लेकिन किताब चमक रही थी।
उसमें लिखा था, सच जानने वाला या तो आजाद होगा या सबसे बड़ा शाप बनेगा। अर्जुन ने कांपते होंठों से मंत्र दोहराया। जमीन फटने लगी, लाल रोशनी हॉल को निगलने लगी, परछाइयों की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हमें मुक्ति मिल रही है। आदमी ने तलवार उठाई। अगर तूने आखिरी शब्द बोला तो तेरा नाम मिटा दूंगा इस किताब से। तलवार अर्जुन पर गिरने ही वाली थी जब किताब उसके सामने आ गई। वार किताब पर पड़ा और किताब रोशनी से फट पड़ी। आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलीं, लेकिन अब उनकी चीख में आजादी की पुकार थी। आदमी की चीख अंधेरे में गुम हो गई और अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी लाइब्रेरी में था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कमरे में धूप फैली थी, हवा में ताजगी थी और किताब गायब थी। वह बाहर निकला। कस्बा जिंदा था, लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। श्राप टूट चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मतलब सब सचमुच आजाद हो गए। लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी हथेली पर हल्का सा काला निशान था, वही नक्काशी जैसा किताब पर बना हुआ था। और उसी वक्त उसके कानों में हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। किताब कभी मिटती नहीं, वो सिर्फ किसी और रूप में जिंदा रहती है। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ बढ़ गया।